संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं कुछ खास मुद्दों के साथ आपके सामने। आज सबसे पहले इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने फिर से एक बयान दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच अगर एक मुस्लिम परिवार रहता है तो वो सबसे सुरक्षित है और अपने सभी धार्मिक क्रियाकलाप कर सकता है। लेकिन अगर 100 मुस्लिम परिवारों के बीच एक तो छोड़िए 50 हिंदू भी अगर परिवार रहें तो वो सुरक्षित नहीं है। अब उन्होंने उदाहरण भी दिया है इसका। उन्होंने बोला है कि आप जो है पाकिस्तान को देख लीजिए, आप बांग्लादेश को देख लीजिए। उन्होंने उदाहरण भी अच्छे खासे दिए हैं। लेकिन क्या ये उदाहरण देकर ये पुष्टि होती है कि वास्तव में जो उन्होंने बोला है ये सही है क्या नहीं है? अब इस पर जो है रिएक्शन आया है सपा का, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया लग रहा है कि योगी जी की जो कुर्सी है ना, वो लग रहा है संकट में है, जब भी उन्होंने इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इस तरह के बयान जो है वो एक बंद कमरे में तो ठीक है, लेकिन ऐसे सार्वजनिक रूप से मीडिया में आके, इंटरव्यू में आके इस तरह के बयान देना, ये साबित कर रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये वोट बैंक की राजनीति है? हाँ, और दूसरी बात आपको ये बताएंगे कि उन्होंने इतना ही नहीं रुके, वो ये बोल रहे हैं संभल वाले मामले पर बहुत कुछ बोला उन्होंने कहा है कि संभल में जो है जहाँ पहले जो मोहल्ले हैं, गलियां हैं, उनके नाम हिंदुओं के नाम पर है, हिंदू नाम है, और अब वहाँ हिंदू का नामो निशान नहीं है उन गलियों में, मोहल्लों में। तो कहने का मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि हम इस तरह से संभल में अभी मंदिर निकला था कुछ दिन पहले, और उन्होंने ये बताया कि मंदिर जो है, ऐसे कई मंदिर वहाँ निकलेंगे तो वो सर्चिंग करते रहेंगे और देखते रहेंगे भाई कि कहाँ ये मंदिर के लिए कि कहाँ जो है हिंदू जो है मंदिर वहाँ दबे हुए हैं और उनके ऊपर मस्जिद बनाई है, मकान बनाए हैं, इस तरह से वो कहें। और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है मुस्लिम समुदाय के बारे में। उन्होंने ये भी बोला है कि 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई हैं। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि भाई हिंदू सुरक्षित नहीं है भारत में भी। अब ये बात बड़ी अजीब सी भी है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। सरकार हिंदुओं की है, गवर्नमेंट जो है सब जो है बीजेपी की है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो ये बात थोड़ी सी लग रही है कि कुछ इसमें पॉलिटिकल व्यू है इसमें योगी आदित्यनाथ का। क्योंकि इस तरह से ये बयान देना ये दर्शा रहा है कि ये राजनीतिक बयान है, चुनावी बयान है, क्योंकि वो अक्सर इस तरह के बयान देते भी रहते हैं। और उन्होंने संभल के बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है। मंदिरों के बारे में उन्होंने ये बताया था कि 22 कुएँ पता नहीं जो है वो बंद कर दिए गए थे जो है, और अब जो है उन्हें खुलवाने का काम दोबारा होगा। जो मंदिर जो है दबा दिए गए उनको दोबारा खुदाई के दौरान उन्हें दोबारा स्थापित किया जाएगा। तो उन्होंने ये आश्वस्त कर दिया है हिंदुओं को। लेकिन अब ये पता नहीं, ये देखने वाली बात है कि क्या होगा, क्या ये वास्तव में ही जो योगी बता रहे हैं ये सच्चाई है। लेकिन अगर इस बेस पे चला जाएगा तो हम जो है हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है वो कैसे होगा? अगर इस तरह से इस तरह की बातें हमारे सामने आएंगी और लोगों को बताई जाएंगी तो उससे उनका खून खौलेगा और इस तरह से जो है विवाद होंगे, झगड़े होंगे। क्या इस तरह से हमारा देश फिर दोबारा सोने की चिड़िया बन पाएगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। योगी को इस तरह का बयान इस तरह से इतना खुलेआम देना, मैं समझता हूँ हिंदुओं को अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ है, मैं भी हिंदू हूँ, सब कुछ है। लेकिन एक अगर देखा जाए, एक संवैधानिक रूप से देखा जाए तो लोकतंत्र में इस तरह के बयानों से, और योगी तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं तो उन्हें बचना चाहिए। और वो अपनी खास नीति के लिए जाने जाते हैं, अपने सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो शक्ति है, उनका जो अनुशासन है, वो बहुत अच्छे नेता हैं योगी, और हमें उनका अनुशासन बहुत पसंद है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी से
यही कहेंगे कि योगी जैसे सीएम को बचना चाहिए और यूपी उत्तर प्रदेश जिसका वो नेतृत्व करते हैं वहाँ के विकास में जो है उन्हें ध्यान देना चाहिए, वहाँ और विकास हो और जितने भी जो क्राइम है वो और कम होता चला जाए और एक खुशहाल उत्तर प्रदेश बने। हम तो यही कामना करेंगे दोस्तों। तो ये तो हो गई बात योगी की, लेकिन अब जो इस समय सबसे चर्चा में जो मामला चल रहा है दोस्तों वो है कुणाल कामरा का। अब कुणाल कामरा मशहूर कॉमेडियन है, पहचान के मोहताज नहीं है। पिछले एक दशक में वो कई मौक़ों पर अपने पॉलिटिकल सटायर की वजह से चर्चा में आए हैं और काफ़ी विरोध भी उन्होंने झेला है। मौजूदा समय में भी अपने शो में एकनाथ शिंदे को लेकर कुणाल कामरा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से उनका जमकर अब विरोध हो रहा है। लेकिन कुणाल कामरा भी इस बार एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने हालिया बयान में साफ कर दिया है कि वो अब माफ़ी नहीं मांगेगी। जो कुछ उन्होंने कहा था पॉलिटिकल सटायर के रूप में, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था शिंदे का, जो गद्दार वाला जो शब्द उन्होंने बोला था सबसे ज़्यादा शिंदे को, और शिंदे जो ये सरकार है शिवसेना की इस समय, उन्हें सबसे ज़्यादा यही चुभा था कि उन्होंने जो गद्दार बोला था, लेकिन उन्होंने नाम लेकर नहीं बोला। उसके बावजूद भी उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई और उन्हें जो है शिवसेना की ओर से, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत उग्र हो गए हैं जब से उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने पैरोडी बनाई थी, एक गाना था दिल तो पागल है एक फिल्म का, उस पे बनाया था। और अभी उन्होंने हाल ही में माफ़ी मांगना तो दूर, उन्होंने फिर एक गाना बना दिया है, हम होंगे कंगाल ऐसा कुछ करके वो गाना है, मैंने सुना था। तो उस गाने में काफ़ी मतलब फिर दोबारा उन्होंने जो है ट्रोल कर दिया, उन्होंने दोबारा जो है एक तरह से घेर लिया है उनके इस गाने ने, उनके सटायर ने महाराष्ट्र की सरकार को। तो उन्होंने माफ़ी तो बिल्कुल, हम सोच रहे थे शायद कि कुणाल कामरा अपने मतलब बयान पर जो उन्होंने बोला है, जो सटायर किया था, जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी उन्होंने की थी, वो उस पर जो है मांगेंगे, क्या मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन माफ़ी मांगना तो दूर, उन्होंने एक जो सॉन्ग और लॉन्च कर दिया सटायर वाला। तो अब ये जंग जो है बहुत ज़बरदस्त हो गई है दोस्तों। कहा जा रहा है कि जो कामरा है वो इस समय महाराष्ट्र में नहीं है, किसी और राज्य में है, कोई केरल बता रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि अब उनका विरोध जो है मध्य प्रदेश के जो इंदौर ज़िले में भी देखा गया। वहाँ शिव सैनिकों ने भाई उनका जो है पुतला फूका है और उनके जो वो हैं पोस्टर हैं, जो पैम्पलेट हैं, वो जो है टॉयलेट्स के जो होते हैं ना पब्लिक टॉयलेट्स, उनके बाहर जो है चस्पा कर दिए, उनके बाहर लगा दिए हैं। और उसके बाद जो है ये मुद्दा और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो अब इन्होंने इस विवाद के बीच उन्होंने माफ़ी मांगने की जगह एक और पैरोडी शेयर कर दी, इसमें उन्होंने शिवसेना को फिर टारगेट कर दिया। तो भाई कुल मिला के वो शिवसेना को टारगेट करते जा रहे हैं अपनी पैरोडी, अपने व्यंग से। और उन्होंने साबित कर दिया कि भैया उन्हें कोई भी जो है मलाल नहीं है इन शब्दों का जो उन्होंने सरकार के खिलाफ बोले हैं। उनका स्टूडियो तोड़ दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, उन्हें धमकी मिल रही है, लेकिन बंदा झुकने वाला नहीं है। बंदे ने दिखा दिया भाई कि मैं झुकूंगा नहीं। तो इस बात पे जो ये आपके जो हैं संजय राउत सांसद जो हैं शिवसेना यूबीटी वाले, उन्होंने उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया है, उन्हें समर्थन दिया है। उन्होंने कैसे समर्थन दिया है, उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये भी अपुन के जैसा ही है, और उसमें लिखा है कि झुकेगा नहीं साला, जय महाराष्ट्र। तो ये जो उन्होंने समर्थन दिया है ट्वीट के ज़रिए, इससे ही साफ जाहिर हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं विपक्ष का कुणाल कामरा को समर्थन मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले कुणाल के स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए आए थे संजय राउत, एक बार मैंने वो देखा था इंटरव्यू और काफ़ी मजाक मस्ती हुई थी उसमें। तो यानी कि उद्धव गुट तो खुश है इस बात से, इस सटायर से, इस व्यंग से। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा मामला थोड़ा देखा जाए तो राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। लग रहा है कि ये जानबूझकर करवाया गया है कुणाल कामरा से। तो इसमें बहुत गहरी राजनीतिक साजिश भी एक नज़र आ रही है। तो भाई कहने का मतलब ये है,
कुणाल कामरा को तो समर्थन मिल गया है उद्धव ठाकरे ग्रुप का। अब कुणाल कामरा का अगला कदम क्या होगा दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि कुणाल कामरा क्या करेंगे। और इसके अलावा भी देखा तो स्वरा भास्कर, हाँ जी, स्वरा भास्कर ने भी जो है उनको कुणाल कामरा को समर्थन किया है। वैसे स्वरा भास्कर का समर्थन इतना मैं ज़्यादा नहीं मानूंगा, क्योंकि वो आए दिन कुछ ना कुछ विवादित बयान देती रहती हैं। अब उनको यहाँ विवाद लगा थोड़ा, तो उन्होंने यहाँ भी सटाया कर दिया। दोस्तों आपको ध्यान होगा, इससे पहले एक जो थे आपके जो समय रैना, उनके शो को भी लेकर विवाद हुआ था। वो भी काफ़ी चर्चा में रहे थे, क्योंकि ट्रोल हुए थे, क्योंकि उनके शो में काफ़ी गंदे गंदे सटायर होते थे और जिसका बहुत विरोध हुआ। और उन्होंने जब माँ बाप को लेकर किसी जो कंटेस्टेंट हैं उसके माँ बाप को लेकर जो गंदी अश्लील टिप्पणी की थी, उसके बाद उनका शो ही बंद हो गया और उन्हें अपना शो जो है यूट्यूब से एकदम रिमूव करना पड़ा। और अभी तक उन पर केस चल रहे हैं। हर राज्य से ज़्यादातर राज्यों में उनकी टीम पर और रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, इन पर जो है काफ़ी जो है विवाद हुआ और इनके खिलाफ अभी तक ये कोर्ट की पेशी दे रहे हैं। तो वो भी कुछ देखा जाए तो ऐसा ही मामला था। वो भी कॉमेडियन थे, ये भी कॉमेडियन। आजकल कॉमेडियनों की जो है मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं शामत आ गई है। पहले ये थे समय रैना हुए, अब ये कुणाल कामरा हो गए हैं और उन पर तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई, क्योंकि पॉलिटिकल इस तरह का सटायर देकर ये फंस गए हैं। अब ये जानबूझकर किया या नहीं जानबूझकर किया, ये तो भाई कुणाल कामरा को ही पता होगा। फिलहाल हमें भी ये राजनीतिक लगता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हमारा ये खास कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।